हुकूमत हो रही है इन्हीं वलियों की हो रही है। अगर नहीं होती तो हिंदुस्तान में जितने भी बड़े उर्स होते हो, वो उर्से गरीब नवाज हो, उर्से गुलबर्गा शरीफ हो, उर्से निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, उर्से अमीर खुसरू हो, उर्से दाता महबूब हो, रानीगंज में गौसे बंगाला का उर्स हो, हिंदुस्तान की किसी भी मोतबर खानकाह के तुम एराज को देखो तो पता चलेगा जितने मोहम्मद अरबी के दीवाने पहुंचते हैं उतने ही राम और कृष्ण के भक्त भी पहुंचते हैं। पूछिएगा हिंदुओं तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तो हिंदू सिख ईसाई यही कहते हैं यार ये वो बारगाह है न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि वहिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मतीन मकीन मुबीन मुईन करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए इमा मददे मा गदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दादैनु कमा ए शहे जिला मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता दात कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ी महफिल, कसीर तादाद में लोग हों तो जलसा कामयाब होता है। लेकिन मेरा अपना तजर्बा ये है कि तादाद बहुत लंबी ना हो, सुनने वाले बहुत ज्यादा ना हो, चंद लोग हों लेकिन जज्बा करबला वाला हो तो जलसा कामयाब भी होता है और जलसा मकबूल भी होता है। मेंबर शरीफ पे हजरात उलमाए अहले सुन्नत इतने कसीर तादाद में है कि बाज महफिलों में तो इतने सामीन होते हैं, है ना। ये अल्लाह का फजल है। भीड़
वीर भूमि की पावन धरती है और हुजूर सैयदी सरकार महबूब अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान का फैजान करम है कि यहाँ अवाम व खवास के लोग कसीर तादाद में बैठे हुए हैं। आपने अपने जलसे में इतने मोतबर और इतने मोहतरम लहजे को बुलाया है कि हजरते महबूब गौहर साहब क़िबला ये अपने आप में एक अंजुमन है, अपने आप में एक अंजुमन है। मेरी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे नकीब हैं कि मतला किसी का होता है, मक्ता उनका होता है, लेकिन हम जैसों के लिए ये बात शरफ है कि पूरी ईमानदारी से मतला भी इन्हीं का होता है और मक्ता भी इन्हीं का होता है ना। बहुत मोहतरम लहजा, ये आपके सुभान अल्लाह कहने के और आपके बोलने के मोहताज नहीं है। आप बोले न बोले कौन सी बड़ी बात है। हमने देखा है कि जब इल्मी मजमा होता है तो ये पढ़ रहे होते हैं और अहले इल्म झूम झूम के दाद दे रहे होते हैं, है ना, माशाअल्लाह। तो जब किसी मोतबर लहजे को बुलाइए तो उसका ख्याल भी रखा कीजिए, उसका लिहाज भी रखा कीजिए। और दानिशमंद के लिए इशारा काफी होता है। मेंबर शरीफ पे इतने मुकद्दस उलमा बैठे हैं, मैं हुक्म तो नहीं दे सकता, मैं दस्त बस्ता इनकी बारगाह में अरीजा पेश कर सकता हूँ कि अगर थोड़ी सी बेदारी आपकी होगी तो आपको देख करके ये कौम खुद ब खुद बेदार हो जाएगी। और आप थोड़ी सी बेदारी पैदा कीजिए, एक माहौल बनाइए। मैं एक ऐसी गुफ्तगू करके जाऊंगा और बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करके जाऊंगा, बहुत कोई मुबालगा नहीं होगा, कोई जुमलेबाजी नहीं होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक ऐसी मालूमाती दलाइल से माखज गुफ्तगू करके जाऊंगा कि आप यकीन जानिए सुबह को जब ये जलसा खत्म होगा तो वीर भूमि की जमीन की मिट्टी भी पुकार के कहेगी ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आवाज बुलंद की, कितना अच्छा लगा। आप किसी से डर रहे हैं क्या? वैसे भी आप किसी दादा के स्टेज पे नहीं बैठे हैं, दीदी के स्टेज पे बैठे है ना। वो दादा के स्टेज में इस वक्त बोलने पे पाबंदी लगी हुई है, AK-47 लगाया गया है, बोलना मत। आप तो दीदी के स्टेज में बैठे हैं और दीदी तो बंगाल के पार्लियामेंट से लेकर के दिल्ली के संसद तक कहती है कि हंगामा आराई जिस स्टेट में करना है करो, बंगाल की सरजमीन पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जाहिरन हुकूमत TMC की चलती है, बंगाल पे असल हुकूमत तो दादा महबूब अली शाह की चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाता हजरत महबूब शाह, सुभान अल्लाह। और ये कोई लफ्जों की रवा रवी नहीं, ये कोई मेरा खिताबी जुमला नहीं और आपको उछालने के लिए नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। भारत में जो सियासी हुकूमत होती है ये वक्ती तौर पर होती है, असल जो भारत में हुकूमत हो रही है इन्हीं वलियों की हो रही है। अगर नहीं होती तो हिंदुस्तान में जितने भी बड़े उर्स होते हो, वो उर्से गरीब नवाज हो, उर्से गुलबर्गा शरीफ हो, उर्से निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, उर्से अमीर खुसरू हो, उर्से दाता महबूब हो, रानीगंज में गौसे बंगाला का उर्स हो, हिंदुस्तान की किसी भी मोतबर खानकाह के तुम एराज को देखो तो पता चलेगा जितने मोहम्मद अरबी के दीवाने पहुंचते हैं उतने ही राम और कृष्ण के भक्त भी पहुंचते हैं। पूछिएगा हिंदुओं तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तो हिंदू सिख ईसाई यही कहते हैं यार ये वो बारगाह है न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। बहुत गजब है हजरत अल्लामा मुबारक साहब चतुर्वेदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, और हैरत क्या उठान है हजरत, वाह 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 वाह। हैरत है कि आप इतने खामोश बैठे हैं। जहां बोलना चाहिए वहां न बोलिए और जहां न बोलना चाहिए वहां बोलिए, तभी CA NRC आता है।
जरूरत की जगह पे जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। ये हजरत इनाम में दे रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस यहीं तक दीजिएगा, इससे आगे कुछ और मत दे दीजिए। हाँ, वैसे आपकी सदरी बहुत खूबसूरत है। इनाम में तो सदरी भी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन माशाअल्लाह पहनिए उसको। बहुत अच्छी शख्सियत है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा शौकत मिसबाही अशरफी साहब किबला बहुत अजीम शख्सियत है। जरा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। देखो मेरे सर पे ना वक्त की तलवार लटक रही है, टाइम बहुत कम है। मेरे बाद हुजूर जमाल मिल्लत को आपको सुनना है। बादो खुसूसी खतीब हमारी सरहद के बाहर से मुल्क बांग्लादेश से तशरीफ लाए हैं, उनको भी सुनना है कि नहीं। हजरत महबूब गौहर साहब किबला की बहुत मोतबर और बहुत मेयारी शायरी को भी सुनना है कि नहीं। आप थोड़ी सी जिम्मेदारी पैदा कीजिए। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो गुफ्तगू हो ना, वो आपके कानों से पहुँच करके दिल की गहराई तक पहुँचे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बेदार होना, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होना। अगर आप बेदार रहेंगे तो यकीन जानिए एक एक बातें तब ज़माने तक आप पहुंचाएंगे। ये आगे से लेके पीछे तक हजारों का मजमा है। अगर ये एक एक शख्स अपने हाथ को उठा ले और अगर अपने अकीदे के टावर को गुंबदे खिजरा से जोड़ ले, तो यहीं से बरेली का एक अकीदा मजबूत हो जाएगा कि वो किसी और का रसूल होगा डालडा मार का, जो मुर्दा होगा नहीं सुनता होगा। हम अहले सुन्नत, हम सुन्नियों का रसूल वो है कि अगर सुन्नी बीरभूम से पुकारे तो मदीने से मुस्तफा सुनते हुए नजर आते हैं। तो जरा सा अपने हाथों को उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही कमजोर आवाज है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आवाज में अगर ताकत है तो जरा दिल लगाओ और हाथ को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अब ये मुकद्दस उलमा सुने, एक जुमला मैंने कहा था, यहाँ सियासी लोगों की हुकूमत होती है वक्ती एतबार से, असल हुकूमत भारत में आज भी वलियों की हो रही है। ये जुमला मैंने कहा था ना। अब इस पे दलील सुनो, कुरान और हदीस से तो हमारे उलमा दे रहे, मैं भी दे सकता हूं, लेकिन जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। हकीकत वो होता है जो गैरों की जबान पर भी हो, इतिहास वो होता है जो औरों की जुबान पर भी हो। मैं पहले बता दूं, गौस पाक का करम है, मेरे बारे में जिन्हें पता है पता है, मैं रट के कोई बातें नहीं बोलता। जब इस फन पे मैंने कदम रखा, मैंने कहा यार इन गैरों की जबान को भी जरा सा जांचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मुझे ये बात मालूम होगी कि अगर आधा मंत्र जानोगे और आधे मंत्र के बाद अगर सांप के घर में अगर हाथ डालोगे और मंत्र भूल जाओगे तो वो डस देगा। इसलिए जरूरी है कि पहले उसका पूरा तिरयाक होना, उसकी पूरी तहकीक होना। फिर बाज़ाब्ता हमने बीएचयू में संस्कृत में एमए किया। मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत वेल एजुकेटेड हूं, मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे कई जबानों पे महारत है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत दाता की बारगाह में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बचपन से सीने में एक ललक थी कि मेरे आला हजरत ने जो मसलक दिया है, और वो मसलक क्या है? वो मसलक ये है, सबसे आला वो औला। यार दिल से कह दे फरिश्ते तेरा नाम लिख लेंगे। सबसे आला वो औला, जिसका अकीदा जितना मजबूत बोल। मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, ये जो अकीदा बरेली के इमाम ने दिया ना, 350 साल पहले जनकपुर के पंडित ने अपनी किताब के अंदर कह दिया था, कृष्ण अवतारनियातमृतम भरतम स्वादम शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। उसने कहा जो 350 साल पहले अहमद रजा ने अकीदा दिया था, वो अपने बाप का अकीदा नहीं दिया था, वो मदीने के सहाबा का अकीदा दिया था। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मदीने के सहाबा का अकीदा था। और अकीदा क्या है? सबसे आला वो औला। दिल लगा के बोल सुन्नी, दिल लगा के बोल, ताकि दुनिया देख ले। रात को 12 बजे के बाद या तो कोई सयाना बोलता है या रसूल का दीवाना बोलता। क्या? सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और जब कोई कहे क्यों मांगते हो दाता से, तो कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, कितना अच्छा लगा। अभी तो महसूस हुआ कि आप बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन गौस पाक का करम है, बोलते हैं लेकिन धीरे धीरे गर्म होते हैं। और सुन्नी धीरे धीरे ही गर्म होता है, वरना अचानक गर्म हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते गर्म होता है, बात समझ में आती है। जरा एक मर्तबा और मुस्कुराओ और दिल से कह दो या रसूल अल्लाह। मैं जमीन क्यों बना रहा हूँ वीर भूम के लोगों, क्योंकि मुझे जो बातें आप तक पहुंचानी है वो बड़ी मार्केबल बात है। मेरे उलमा भी तवज्जो से सुने। जब हजरत ने तारीख दी, मैं उस वक्त भी मुरादाबाद में था, और जो रात गुजरी है उस रात में भी मैं जामिया नईमिया के करीब जलसा पढ़ रहा था। और जो सुबह आएगी, यानी सुबह मेरी फ्लाइट है लखनऊ, और कल मुझे बरेली शरीफ में बिल्कुल दरगाह आला हजरत से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मुझे जलसे को खिताब करना है, जिसमें शब्बीर बरकाती और दीगर हजरात की आमद हो रही है। कहने का मकसद क्या है? क्या है मकसद? ये है कि पूरे हिंदुस्तान पे वलियों की हुकूमत हो रही है। जब तारीख हजरत ने दी, मैंने पूछा कहां का जलसा है? इन्होंने कहा वीर भूम। मैंने कहा वीर भूम? अब इस जगह की मुनासिबत को देखो, क्या नाम है? वीर भूम। इसका मतलब तुमने कभी समझा? वीर के माने होते हैं बहादुर, वीर के माने होते हैं बहादुर, और भूमि कहते हैं जमीन को। तो वीर भूम का मतलब हुआ बहादुरों की जमीन। अब पता चला इसे वीर भूम क्यों कहते हैं। वो बुज़दिल भूमि कहीं और होगी, जहां दादा महबूब होते हैं, वही जमीन बहादुरों की जमीन होती है। बहुत अच्छी तशबीह है, वाह 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 वाह, क्या जहां दादा महबूब हो वही भूमि वीर होती है, और जो भूमि वीर होती है वही तो गरीब नवाज के करीब होती है। अब सुनो, पूरे भारत पे हुकूमत कैसे? अल्लामा महबूब गौहर साहब, मैं आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। कल को एरियल वाला कहेगा कि चतुर्वेदी साहब रात आए थे, वो कह के चले गए पूरे भारत पे बुजुर्गों की हुकूमत हो रही है। क्रिश्चियन कह देगा, बौद्ध कह देगा, सनातन कह देगा, शाश्वत कह देगा, बौद्धिस्ट कह देगा, यहूदी कह देगा, ईसाई कह देगा, मजूसी कह देगा, सलीबी कह देगा। दुनिया में जितने भी धर्म के लोग कह देंगे। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं भी सोचने लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं कि 75वां हम महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, और लोग कहते हैं कि भारत आजाद है। बेशक आजाद है, लेकिन ये बात कहां से आ गई कि हुकूमत अल्लाह वालों की हो रही है। अब सुनो, मैंने जब इस पे तहकीक करनी शुरू की, मेरे हाथ एक किताब लगी। मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा, जब तहकीक की तो एक किताब मेरे हाथ लगी, और जब मैं उसको पढ़ा तो यार दिमाग हैरत में पड़ गया। इसी तुम्हारे कलकत्ते की बात है, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से जब अंग्रेज भारत में हरकत करने लगे, जब ये मुतहर्रिक हुए, तो इन्होंने सबसे पहला जो टारगेट किया वो टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को किया, और कहा कि अभी अभी मुगलिया दौर का खात्मा होना है, हमारी एंट्री हो रही है। इस वक्त मुसलमान बहुत मजबूत है, इसको सबसे पहले डिवाइड एंड रूल का शिकार करना चाहिए, इसके अंदर फुट मत करना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जब टूटेगी तो हम भारत में अपनी हुकूमत को मजबूत करेंगे। अब इस कम्युनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने अजीब अजीब हथकंडे इख्तियार किए। मौलवियों की खरीदारी की, किताबों की खरीदारी की, फतावे खरीदे, और अजीब अजीब नजरियात आवाम को दिए। लेकिन ए वीर भूम के गैयोर सुन्नियों, अपने नसीबे पे नाज करो। उसने कई साल जब अपने इस मिशन के तहत कोशिशें की, और जब कामयाब नहीं हुआ तो जानते हैं उसने लास्ट अपना जजमेंट दिया। वो कहता दुनिया की हर कौम को तोड़ना आसान है, लेकिन मुसलमान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। हर कम्युनिटी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुसलमान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। लोगों ने कहा
ऐसा क्यों? कहा इसकी एक बुनियादी वजह है, जिस कौम को तोड़ना है उसके सिपाह सालार को मार दिया जाए। जब सिपाह सालार मर जाता है, रहबर मर जाता है, कमांडर और चीफ मर जाता है, जब उसका कायद मर जाता है, जब उसका रहबर खत्म हो जाता है, कौम पसमुर्दा हो जाती है, फौज सरेंडर कर देती है, जमात डिसमिस कर जाती है, लोग बैकफुट पे चले जाते हैं। फिर हुकूमत करना आसान है तो उसके लोगों ने कहा, ए विक्टोरिया की औलादो, बताओ फिर मुसलमानों में ये चीज क्यों नहीं आती? इनके लीडर को क्यों नहीं मारते? इनके पेशवा को क्यों नहीं मारते? अल्लाह करे ये इतना तहकीकी और मोतबर जुमला मैं सुन्नियों के दरमियान रख रहा हूँ, ये इस जुमले की हिफाजत कर ले, फिर मैं समझूंगा कैसी गुफ्तगू सुनेंगे। लोगों ने कहा, ओ विक्टोरिया की औलादो, बताओ ना तुम मुसलमानों के रहबर को क्यों नहीं मारते? इनके लीडर को हलाक क्यों नहीं करते? इनके कमांडर और चीफ को खत्म क्यों नहीं करते? तो हिटलर कहता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है, यार हम इसे मारेंगे क्या? ये अजीब मखलूक है, ये अजीब कौम है, इसका लीडर, इसका रहनुमा, इसका कमांडर और चीफ जब मर के कब्र में जाता है और अपनी तुरबत में आराम करता है, दुनिया की अकेली कौम है जो अपने लीडर को मुर्दा नहीं मानती है, बल्कि कहती, ओ दाता महबूब तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, जरा जोरदार तरीके से नारे का जवाब दें। नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। उसने अपनी किताब में लिखा, ये दुनिया की अजीब मखलूक है, वन पर्सन इन ए वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की अकेली ऐसी कौम है, इसके रहनुमा कब्रों में होते हैं, लेकिन ये कहता ये कब्र में मुर्दा नहीं है, आज भी जिंदा है। यार जरा दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल, कितनी बड़ी बात ये कहता। हम तो समझते थे ये कब्रों में चले गए, मुर्दा है, लेकिन गरीब से गरीब मुसलमान कहता है ये जाने वाला मुर्दा नहीं, जैसे जिंदगी में हुकूमत करता था, मौत के बाद भी लाखों के दिलों पे आज भी हुकूमत कर रहा है। और इसी हुकूमत की निशानी है कि जहां हजारों की तादाद में मुसलमान आए हैं, वहीं हजारों की तादाद में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, बाइबल्स आते हैं, सनातन आते हैं। ये कहता जिस कौम का लीडर और जिन कौम के लोगों का ये नजरिया हो कि हमारा लीडर कब्र में भी जिंदा है, दुनिया की पूरी ताकत मिलके अगर उसे मिटाना चाहे, वो ताकतें तो मिट सकती हैं, लेकिन आमिना के बेटे का गुलाम कभी मिट नहीं सकता है। दुनिया की ताकतें तो मिट सकती हैं, लेकिन मदीने वाले का गुलाम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि मिटता वो है जिसका लीडर मारा जाता है, और मुसलमानों का रहनुमा वो है जो कब्र से अपनी कौम की रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है, कब्र से रहनुमाई कर रहा है। वीर भूम के लोगों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया और फिर तुम्हें सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया, क्योंकि इसी अकीदे के अंदर तुम्हें वो अजीम शख्सियतें मिलती हैं जिनकी बारगाह में आज भी बड़ों बड़ों के ताज झुक जाया करते हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बात चली थी, महबूब भाई, वो शहनवाज हसन ने शेर पढ़ा था कि मुजाहिदे मिल्लत पैदल तशरीफ लाए थे। मैं एक तारीख मुजाहिदे मिल्लत की बताऊं अगर इजाजत हो? अरे कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजाहिदे मिल्लत जिनको रईस उड़ीसा कहा जाता था ना, उड़ीसा का रईस कहा जाता था, मैं बहुत हैरत में पड़ गया। आज पैसों के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं ना,
दीन छोड़ देते हैं, दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन यार मुजाहिद बनना सबके बस की बात नहीं है। मुजाहिद का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन मुजाहिद का किरदार अपनाना बहुत कर्रा बात है, बहुत सख्त मामला है। मैं जब सरकार मुजाहिद के हवाले से पढ़ रहा था, मैं हैरत में पड़ गया। अब ये बात उलमा के लिए है, इनके तवस्सुल से आप सुन लो। जब मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत को उड़ीसा की हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उड़ीसा गवर्नमेंट की निगाह में जब मुजाहिद मिल्लत को मैं पढ़ रहा था, तो जानते हो वीरभूम के लोगों, बंगाल वालों, मुजाहिद मिल्लत के हवाले से बंगाल गवर्नमेंट में एक तारीख लिखी हुई है, जो बंगाल गवर्नमेंट की इनकम टैक्स डिपार्ट है। अगर आपके यहाँ कोई भी बड़ा लीडर, सांसद, एमएलए हो तो उससे पूछिएगा कि तुम अपने यहाँ के बंगाल के विधानसभा में जाते हो और विधानसभा के अंदर जो इनकम टैक्स के पुराने रिकॉर्ड हैं, जरा इस रिकॉर्ड से बताओ कि उड़ीसा की सरजमीन पर, उड़ीसा स्टेट के अंदर एक जात रहती थी जिसको लोग मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, उसके बारे में बताओ। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको सेव कर रखा है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में किसी के पास 100 रुपया होता था उसे सैकड़ा कहा जाता था। जैसे किसी के पास आज लाख रुपया हो तो उसे लखपति कहा जाता है, किसी के पास 1 करोड़ हो तो उसे करोड़पति कहा जाता है, किसी के पास 1 अरब हो उसे अरबपति कहा जाता है, किसी के पास 1 खरब हो उसे खरबपति कहा जाता है। वो मिलियन बिलियन में खेलता है, बड़ा अमीर होता है। उस वक्त जिसके पास 1000 रुपया होता था वो बड़े पैसे का मालिक होता था, बड़ी उसकी आमदनी होती थी, बड़े प्रॉपर्टी का मालिक कहा जाता था। हैरत है यार, हैरत है, सुन के तुम्हें हैरत होगी। जहां 100 रुपए और 1000 रुपए की इतनी वैल्यू थी कि जिसके पास 1000 रुपया हो समाज में लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते थे। उस दौर में हर साल मुजाहिदे मिल्लत 1 लाख रुपया सिर्फ उड़ीसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की शक्ल में दिया करते थे। अल्लाह, नारे तकबीर। भाई ऐसी गुफ्तगू हो, ऐसी पाकीज़ा, और ऐसे आप नारे का जवाब देंगे तो फिर कैसे खिताब हो सकेगा। हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मौलाना मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। यार वीरभूम वालों, ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन कभी इस जुमले पे तुम तहकीक करो, तुम्हें पता चलेगा। जिस दौर में 100 रुपए और 1000 रुपए हो लोग उसे हजारा कहते थे, इज्जत की निगाह से देखते थे। मुआशरे में जब वो चलता लोग खड़े होकर सैल्यूट करते, वाह रे उड़ीसा का मुजाहिद। उस दौर में उसने हर साल 1 लाख रुपए उड़ीसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे करके बता दिया हम आला हजरत के वो सिपाही हैं जो दौलत से नहीं मदीने वाले की मोहब्बत से प्यार करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने वाले का इश्क हमारे लिए शानदार खिताब चल रहा है हजरत, माशाअल्लाह। मदीने वाले के इश्क से हम प्यार करते हैं और आज उसी कुर्बानी का नतीजा है। तुम बनारस में, भारतगंज में, आप तो हजरत हर जगह तशरीफ ले गए हैं, भारतगंज में, बनारस में, भदोही में, रोटहा में, जहां बड़े बड़े करोड़पति हैं, बात अगर मुजाहिदे मिल्लत की आती है तो वो करोड़पति कहते हैं हम जो भी मसलक के नाम पे खर्च करते हैं ये तो मुजाहिदे मिल्लत की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, वरना मसलक के लिए जो कुर्बानी मेरे मुजाहिद ने की है उसकी मिसाल लाना बहुत मुश्किल नजर आता है। यही हक गोई आपकी माशाअल्लाह, आपको बहुत ऊंचाई की तरफ लेके चली जा रही है माशाअल्लाह। समझ रहे हो? क्या आपने खिताब फरमाया। मैं तुमसे कहता हूँ वीरभूम वालों, अपनी हकीकत को पहचानो। ये किस बीमारी में पड़ गए? हम नक्शबंदी हैं, हम सुहरवर्दी हैं, हम रज़वी हैं, हम कादरी हैं, तो हम ये हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ पूरी ईमानदारी से बताओ,
गौस पाक सबके हैं कि नहीं है? अबे अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं पूरी जिंदगी अफसोस करूंगा। इतने बड़े मर्दे कलंदर की बारगाह में जहां बंगाल की गवर्नमेंट सर को झुकाती है, वहां तो तुझे सीना तान के कहना चाहिए हमें किसी सीए एनआरसी का खतरा नहीं। अगर कोई नेता कहेगा 50 साल पुराना कागज लाओ तो तुम छाती ठोक के कहना 50 साल क्यों, 200 साल पुरानी दाता महबूब की कागज ले लो। वाह 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 वाह। भारत में हुकूमत करने वालों, तुम्हें सियासत करनी है दिल खोल के करो। तुम में आज भी इतनी जुरात नहीं कि तुम इतिहास से पंगा लो। अगर तुम इतिहास से टकराओगे तो तुम्हें मालूम है जहां 300 साल पुराना सोमनाथ का मंदिर है, वहीं भारत में 500 साल पुरानी निजामुद्दीन की मजार भी नजर आ रही है। तुम एनआरसी करोगे, CAA करोगे, करो, क्या लोगे? कहा कागज लूंगा। कौन सी कागज? बायोडाटा। कौन सा डाटा? How are many years pass? I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. शहरियत होना, भारतीय होना। हमने कहा बेटे भारतीय होने की क्या निशानी चाहते हो? कहा कम से कम 50-60 साल पुराना रिकॉर्ड हो। हमने कहा गधा है, अगर तुझे रिकॉर्ड चाहिए तो सुन, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जबरदस्त है, जबरदस्त है, वाह भाई। मजमा से भी नारा लगाएं। हाँ झटका दिया आपने, वाह वाह वाह। हम का झटका गजब है। अब लग रहा है कि दाता महबूब का उर्स हो रहा है। तब तक तो लग रहा था कि तुम लोग मिस कॉल मार रहे हो, छुरछुरी निकाल रहे हो, फुलझड़ी फोड़ रहे हो। अब लग रहा है कि किसी शेर के दरबार में गुलाम बोल रहे हैं। अच्छा ये जो खड़े हैं ये क्या इलेक्शन में खड़े हैं? मुंह में ताला लगाया है या बीबी ने कहा अगर बोल दिया तो सुबह मुंह में कलकत्ते का रसगुल्ला डाल देंगे? बोलो, बोलने से निकाह कमजोर नहीं होता। कमजोर निगाह हो तो दाता की मोहब्बत में मजबूत हो जाता है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोलना या रसूल अल्लाह। अब अगर बंगाल में कोई आए और कहे लाओ डॉक्यूमेंट तो क्या कहोगे? कहना सारा डॉक्यूमेंट हावड़ा ब्रिज के अंदर चला गया, बाकी जो बचा था वो बंगाल की खाड़ी में चला गया। बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। तो कहेगा कागज चला तो इतिहास लाओ, तो पहले कान पकड़ के वीर भूम लाना। दिल से बोल, दिल से बोल, दिल से बोल। कान पकड़ के वीर भूम लाना। वो कहां लाओगे? दाता की बारगाह में। अबे मैंने कहा दाता, ये कोई ललित का लाता नहीं है, ये गौस पाक का दाता है। यहां
लेना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ देना सिखाया जाता है। कान पकड़ के लाना और कहना नेताजी बोलो क्या लोगे, तो वो कहेगा दाता ये कागज नहीं लाता। ओ दाता ये कागज नहीं लाता, तो कब्र से आएगी बेटे जरा इधर आता। बोल दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। कब्र से आवाज आएगी बच्चू जरा इधर आता। जब वो जाएगा करीब फिर आवाज आएगी तुझे समझ में नहीं आता, यहीं तो लेटा है इसका दाता। और जहां पे हो दाता फिर यहां तू क्यों आता, तू जाता यहां से मुसलमान नहीं जाता। 50 साल का कागज चाहिए, पता है महबूब भाई, ये इतना बुरा तरीके से फंसा है छुछुंदर की तरह। लगा के कानून आसाम में एनआरसी किया, ये बेटा को पता ही नहीं है 4 लाख मुसलमान एनआरसी में आए, 14 लाख उधर वाले। हाँ 14 लाख एरियल वाले आ गए। अब आसाम गृह मंत्रालय ने फोन किया दिल्ली गृह मंत्रालय में, उसको तुम तो वीरभूम के लोगों, इशारे की जबान समझ लो। मैं कह करके अपना गला क्यों फंसाऊं कि मैं अमित शाह जी का नाम ले रहा हूं। और भैया चैनल वालों तुमसे बहुत डर लगता है, जहां अंडा नहीं तुम बच्चा पैदा कर देते हो, सिर्फ अपना सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और 2 रुपया बढ़ाने के लिए। असद भाई पे कुछ कमबख्तों ने, ना अहलों ने, ना अकलों ने हमला किया ना, ये लोग बना बना के भेज रहा था असद इकबाल पे ऐसे हो गया, तो ये लोग अपना डिस्कस दे रहा है असद इकबाल को ऐसा नहीं करना। अबे चैनल चलाओ, चैनल माजरत के साथ। असद इकबाल, महबूब गौहर, शाहनवाज हसन, ये अहले सुन्नत के शुअरा खुतबा की औकात तुम नापोगे, तुम नापोगे। ये अपने बाप का कलाम नहीं पढ़ते हैं, रसूल पाक का कलाम पढ़ते हैं। और सुनो, ये अहले सुन्नत के उलमा है, इनकी खाकसारी है, आजिज़ी है, मुफ्ती आजम का पैगाम इनके दिल में है। वरना तुम अहले सुन्नत के उलमा की ताकत देखना चाहते हो तो खुलेआम तौर से एक मर्तबा आमने सामने आके देख। रब्बे काबा की कसम, जब मुजाहिद के गुलाम मैदान में उतरेंगे तो सारे भेड़िए मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। तुमने समझा क्या है? इसलिए मैं कहता अपनी तारीख पहचानो, अपनी तारीख और अपने इतिहास पे जाओ। अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया आज तुम पे तहकीक कर रही है, और तहकीक करके कर रही है कि ये कौम अगर सिर्फ अपने किरदार को संवार ले तो अल्लाह की इज्जत की कसम जमाने में आज भी कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारा मुकाबला कर ले। मुझे बताओ ना, आज भी हुकूमत हिंद गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करके अपना खिराज पेश करती है कि नहीं? मिस्टर मोदी ने अभी चादर भेजा ना, मैं तसव्वुरात में गरीब नवाज से पूछा सरकार कुर्सी पे तो इसकी हुकूमत है, चादर क्यों भेज रहे आए? तो गरीब नवाज ने कहा गुलाम तुझे मालूम नहीं, उसको भी पता है, उसको भी पता है। अगर अजमेर का गरीब नवाज जलाल में आ गया, अबे अजमेर का गरीब नवाज तो बहुत बड़ी चीज है। अजमेर के गरीब नवाज का गुलाम बरेली में अगर मुफ्ती आजम जलाल में आ जाए तो कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो सकती है। अगर गरीब नवाज जलाल में आ जाए तो क्या हाल होगा? हम अहले सुन्नत की खानकाहें वो है जहां फतवे नहीं हुकूमत बदले जाते हैं। और
उर्स में आते हो तो यहां कसबे फैज हासिल करो, यहां से पैगाम लेकर जाओ। और दाता का पहला पैगाम क्या है? इंसानियत से मोहब्बत करो। जोर से बोल, जोर से बोल। पहले 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 जो 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 वली है ना, वो नफरत भेदभाव नहीं करते थे। क्या गोरा, क्या काला, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, नहीं। वो देखते ये इंसान है, उसे प्यार से करीब बुलाते। मुझे एक भी बुजुर्ग की तारीख बताओ कि उन्होंने किसी को झिड़क के भगाया हो। वो हिंदू को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, क्रिश्चियंस को, सनातन को, शाश्वत को, बाइबल्स को, बड़े बड़े पंडा को बुलाते और अपने पास बिठालते और बिठाल करके अपना ऐसा किरदार पेश करते कि चंद रोज बैठने के बाद कहता, यार जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। ये है दाता का पैगाम। दाता ने वीरभूम को वीरभूम ऐसे ही नहीं बनाया है। दाता जब तशरीफ लाए होंगे तो क्या ऐसे ही मुसलमानों का मजमा होगा? नो, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम, नो। ये तो किरदार है दाता का। कदम बढ़ाते गए, पीछे से मदीने वाले के गुलाम पैदा होते। मैं बताऊं तुम्हें करना क्या है? सुनो करना क्या है। ये हजारों का मजमा जो आया, मेरी बहनें तुम सब बैठे हो, सुनो तुम्हें करना क्या। ये दाता का पैगाम है। अपने घर के इर्द गिर्द देखा करो तुम्हारा पड़ोसी कौन है, बिला तफरीक व मिल्लत। वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, किसी भी जात मजहब बिरादरी का है, अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो उसे अपना वो किरदार दिखाओ जो दिल्ली में निजामुद्दीन ने दिखाया था। और पता है दिल्ली में निजामुद्दीन ने क्या किया था? सरकार महबूब इलाही की खानकाह में एक कुआं था जिससे मीठा पानी निकलता था। तवज्जो है? तवज्जो तो जरा हाथ उठा के बोल, या गरीब नवाज। उस मीठे पानी से पूरा इलाका सैराब होता था। सरकार निजामुद्दीन ने अपनी मुरीद अमीर खुसरू से कहा, अमीर खुसरू, वो मेरी खानकाह के सामने एक घर है, उसमें से एक नौजवान औरत हमेशा कुएं पे पानी लेने के लिए आती थी। मैं देखता हूं कई दिनों से वो बच्ची पानी के लिए नहीं आती है, पता तो करो कि आखिर बात क्या है। हजरत अमीर खुसरू गए, हालात का जायजा लेकर आया और आके कहा, बाबा हुजूर सरकार, वो जो औरत है उसका नाम गीता है। अरे जरा जोर से बोल, जोर से बोल। गीता है। कहा तो कहा शौहर है, मियाँ बीवी घर में रहते हैं, शौहर को फालिज का असर हो गया है, उसे इतना जबरदस्त पैरालिसिस हुआ वो हिल नहीं सकता, और वो सतीवर्ता पतिवर्ता अपने पति अपने शौहर की इतनी खिदमत करती कि उसे घर से बाहर आने की मोहलत नहीं है। सरकार कई दिन से उसके घर में पानी नहीं है, लेकिन वो शौहर की तीमारदारी में इतनी मसरूफ है कि वो पलट के आ नहीं सकती। अब सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का अंदाज देखो, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सुबह की सफेदी खत्म हुई, रात का अंधेला आया। जब रात का पिछला पहर हुआ, सुबह के वक्त में वो गीता अपने दरवाजे के करीब आती है। घर के अंदर से सफाई करते हुए जब देवड़ी पे झाड़ू लगा के दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि उसके दरवाजे पर 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। उसने जब पानी देखा हैरत में पड़ गई, पानी को उठाया घर के अंदर लेके गई, पानी से घर का काम काज किया। अब जो बीमार शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ था वो हैरत में पड़ गया। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, अपनी पत्नी को बुलाया, बीवी को बुला के कहा सही बता मेरी कमजोरी का तूने नाजायज फायदा तो नहीं उठाया, मेरी बीमारी की वजह से कहीं तेरे कदम लड़खड़ा तो नहीं गए। कौन ऐसा मुशफिक व मेहरबान है जो तेरा इतना केयर करता, इतना ख्याल रखता है, मुझे उसका नाम बता। औरत ताहिरा थी, नेक थी, रोने लगी। उसने कहा यार मैं क्या बताऊं कौन है जो दरवाजे पे पानी रख
के जाता है। शौहर ने कहा मालूम कर, पता कर आखिर वो है कौन और फिर मुझे बता। अब सुन, तीसरा दिन है, रात का पिछला पहर है, वो गीता दरवाजे के पीछे छुप के खड़ी है। देखूं तो सही कि कौन है जो पानी लाता है। अल्लाह अकबर। ओ दाता महबूब का उर्स करने वालों, सुनो सुनो इंसानियत का पैगाम इन्होंने कैसा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो दरवाजे के पीछे खड़ी है, क्या देखती है? रात के पिछले पहर में एक काले नकाब में एक बुजुर्ग शख्स है, एक कमजोर शख्स है जिसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, अपने दोनों कंधों पे पानी का मशकीजा रखे हुआ है, अपने जिस्म को काले नकाब से छुपाए हुआ है। वो पानी का मटका ला करके दरवाजे पे रखते हैं और चुपके से जाने लगते हैं। गीता दरवाजा खोल के बाहर दौड़ती है, दौड़ के जाके कहती, ओ मेरे मुशफिको मेहरबान, ओ मुझ पे मेहरबानी करने वाले, अपना नाम तो बता दे, तुझे मालूम नहीं ये तेरी मेहरबानी मेरी अस्तवाजी जिंदगी में कैसे जहर घोल रही है। मेरा शौहर मुझसे मुतालबा कर रहा है, बता तो सही तेरा नाम क्या है। आने वाला शख्स चेहरे को ढांप कर तेजी से जाने लगा। वो दौड़ के कदमों पे गिर गई। कहा तू जिसको भी मानता है तुझे उसका वास्ता है, अगर तेरी माँ है तो तुझे तेरी अम्मी के चादरे पाक का वास्ता है, अपना चेहरा तो दिखा। इतना सुनना था। आने वाले ने पलट के जब चेहरे से नकाब उठाया तो दुनिया देख के हैरत में रह गई। वो कई दिन से जो एक हिंदू बच्ची के दरवाजे पे पानी का मशकीजा रख रहा था वो कोई और नहीं, वो दिल्ली का वलियों का बादशाह था जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है, जिसे दुनिया महबूब इलाही कहती है। वो हैरत में पड़ गई, दौड़ के अपने शौहर के करीब गई और जाके कहा यार वो कोई और नहीं था, वो तो मुसलमानों का धर्म गुरु है, बाबा है, वही तो ये मेहरबानी कर रहा है। उसने कहा निजामुद्दीन? कहा हाँ। कहा इतना बड़ा वली, इतना बड़ा बाबा जिसके लाखों भक्त हैं, अनुयायी हैं, मुरीद हैं, वो पानी ला रहा था, तुझे भूल तो नहीं हुई? कहा नहीं, मैंने सही देखा। कहा एक काम कर, सुबह होने दे, मुझे सहारा दे करके निजामुद्दीन की बारगाह में लेके चल। अब वो गीता सुबह को उठी है, सफेदी के बाद शौहर को सहारा दिया है। जब सरकार महबूब इलाही की बारगाह में चली, जब जगह करीब आया तो सरकार महबूब इलाही का जुमला देख, जुमला वो फरमाते खुसरू कौन आ रहा है? जरा दिल से बोल दे, दिल से बोल दे, दिल से बोल दे। खुसरू कौन आ रहा है? कहा हुजूर कोई साइल आ रहा है। कहा साइल नहीं, वसूलन ये मेहमान है, और मेहमान का इस्तकबाल करना मेरे नाना की सुन्नत है। चल खड़े होके उसका इस्तकबाल करते हैं। मैं तुझसे पूछता हूँ, मेरे महबूब इलाही ने उसकी बिरादरी क्यों नहीं देखी, उसकी जात क्यों नहीं देखी, उसका धर्म क्यों नहीं देखा, उसका कल्चर क्यों नहीं देखा? जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, वो साहिब नजर हैं, वो आगाहे कल्ब से वाकिफ हैं। उनका निशाना तो कहीं और लग रहा है, उनका निशाना तो कहीं और लग रहा है। कदम को बढ़ाया, आगे बढ़े। अब वो आया, आके कदमों में गिर के कहा हुजूर आपने रहमत क्यों फरमाई? सरकार महबूब इलाही ने अपनी जुबान खोली और क्या नूरानी जुमला इरशाद फरमाया। कहा तकलीफ क्यों की? अगर कोई गलती हो गई थी हुक्म करा देते, सजा पाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाता। अल्लाह अकबर, सजा पाने के लिए तुम्हारे पास आ जाता। ये जुमला कहना था। आने वाला वो शख्स जो हिंदू था कदमों में गिर गया, कहा हुजूर मैं और आपको सजा दूं? अरे मैं तो ये बताने आया हूँ ए दुनिया वालों, जब दिल्ली का निजामुद्दीन अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन अपने उम्मती का कितना ख्याल रखता होगा। जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? मेरे महबूब इलाही ने कहा बेटे क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस कहना इतना है कि हाथ बढ़ाइए और उसी मदीने वाले का कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। और वो हिंदू फैमिली किरदारे निजामुद्दीन देख करके कलमा शरीफ पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये जरूरत है इस दौर में। ये लाखों का मजमा,
ये हजारों सर, ये इतनी बेदारी, उर्स में आओ पूरी रात तकरीर सुनो, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहो, और बेटा पैगाम अगर लेके न जाओ क्या होगा? इतना बड़ा मजमा, पूरी ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जिनके घर में लोग कुरान पढ़ते हैं? अगर मैं हाथ उठवाऊं तो बमुश्किल से 20% लोगों का हाथ उठेगा, 80% लोग यू आर टोटली सरेंडर। ये कहते हैं कुरान हम क्यों पढ़े? हम कुरान पढ़ने के लिए पैदा थोड़ी गए, वो तो मदरसे के मौलाना लोग है कुरान पढ़ने के लिए। बाप मर जाएगा, एक लेटर भेजेंगे, हजरत कमाल साहब, हजरत माँ शौकत अशरफी साहब, बच्चा भेज दीजिए। क्या तुम्हारा तमाशा है? गाड़ी बाप की तू लेगा, हाड़ी बाप की तू लेगा, बिल्डिंग बाप की तू लेगा, फटफटिया बाप की तू लेगा, बैंक बैलेंस बाप की तू लेगा, 4 जगह बंगला है तू लेगा, बाप का सारा माल तू लेगा, अब कुरान खानी मौलवी पढ़ेगा, है ना? कुरान खानी मौलवी पढ़ेगा, जनाजा मौलवी पढ़ाएगा, और खुदा न खास्ता अगर तुमने माँ शौकत साहब को लेटर भेजा और इन्होंने कह दिया 20 ही बच्चे थे, वो तो चले गए हैं कुरान खानी पढ़ने के लिए, इसका तुर्रम बाजी देख के कहेगा अच्छा नहीं भेजा है ना, आना कुर्बानी में खाल लेने के लिए। वो ऐसे कहता है जैसे लगता है बकरे का नहीं बल्कि इन्हीं का खाल उतार लेगा। नहीं हो रहा ये सब, नहीं हो रहा है? 5,000 रुपया देगा, 5,000, 6,000 और 7,000, और कितना बड़ा बुकरात है, इतना बड़ा बुकरात, इतना बड़ा बुकरात, 6,000 दे करके, 6,000 दे करके ये मौलाना से कहता है दिमाग खराब हो गया है, नमाज में इतना लंबा लंबा सूरा पढ़ते हो, कोई और काम नहीं है? दूसरे दिन बेचारे ने इन्ना आतैना से काम चला लिया, तो फिर आके कह रहा है इतनी जल्दी आपको क्यों हो गई है कि इन्ना आतैना से ही काम चला रहे हैं? ये गैरत से अगर सर उठा करके चले तो पान के डब्बे पे बैठ करके ये कौम गौस का दामन, बोलो बोलो बोलो, गौस का दामन, दाता का दामन, हाय रे झूठा, दाता का दामन पकड़ने वाला यही पान के डब्बे पे कहता है क्या? है? तो आप हजरत ऐसे कर रहे हैं, जैसे लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं। अरे आप इत्मीनान से काम कर लीजिए, जरा दिल लगा के बोल या रसूल अल्लाह। मुझे ईमानदारी से बताओ बीरभूम के लोगों, तुम्हारे जलसे सिर्फ हंगामे के लिए होना चाहिए या तुम्हारी इस्लाह के लिए होना चाहिए? मैं बरेली का प्रोडक्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार ताजुल शरिया और सरकार मुहद्दिस बरेलवी अल्लामा तहसीन रजा के दरसे हदीस पे मैं 3-4 साल तक पुराने मस्जिद के 6 मीनारा मस्जिद में बैठा हूँ। मेरे बुजुर्गों ने फरमाया था हमारे अहले सुन्नत के जितने जलसे होते हैं, इन जलसों में अगर सिर्फ 5 खुराफाती चीजों पे रोक लगाकर 5 चीजों का अहद अहले सुन्नत से कराया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे जलसे नहीं अहले सुन्नत के दरसगाह बनते हुए नजर आए। लेकिन हो क्या रहा है? खतीब आए, लहक के बोलो, उछल के बोलो, कूद के बोलो, मुंह में उंगली डाल के बोलो, सुभान अल्लाह। शायर साहब आए, हाथ उठाओ लकवा नहीं लगेगा, ये हाथ उठाओ लकवा नहीं लगेगा। और बेटा 5 दिन के बाद खुद से फोन कर रहा है, हजरत हाथ में बड़ी दर्द है, बताइए क्या पैरासीटामोल ले लूं? कौम को खुशफहमी का शिकार न बनाओ, अपने बुजुर्गों के तरीके पे अमल करो। ओ कुरान से दूर रहने वालों, आओ मैं तुम्हें महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस से तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूं। सुन, हमारे असलाफ की तारीख क्या है? इन उलमा को देख रहे हो ना, ये स्टेज पे उलमा है ना, तुम समझते हो कि ये मौलवी सिर्फ बस काला काला रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये हाफिज बन गए, ये कारी बन गए, क्या करेंगे? मेरा एक जुमला याद रखना, इन्हें कभी कमजोर मत समझना। उलमा ने भी अब इसको महसूस किया है, इनका ज़हनो दिमाग, इनकी सोचो फिक्र सिर्फ यहीं तक नहीं है कि ये सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ें। अल्लाह के इज्जत की कसम अब इन उलमा में बेदारी आई,
जहां कौम ये सोचती थी ये मौलवी तो सिर्फ इमामत करते मस्जिदों तक रहते हैं, वहीं अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अल्लामा शाहिद मिसबाही ने बता दिया हम उलमा सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, अगर हम अपने आप पे आ जाए तो हम आलिम होने के साथ साथ सिविल का एग्जाम दे करके हम अदालत के जज भी बनते हुए नजर आ सकते। और हमारे उलमा ने ये काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मैदान में तेजी से कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और वो दुनियावी एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे। इत्मीनान से रहे, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, हजरत आ रहे हैं, आराम से आने दो। अदब और एहतराम के पाकीज़ा माहौल में हम खानवादे रज़वियत के चश्मो चराग नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना जमाल रज़ा ख़ान साहब क़िबला हुजूर जमाल मिल्लत का इस्तक़बाल दिल की गहराइयों से करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस का मेयार एतबार काफ़ी बुलंद हो गया कि हुजूर जमाल मिल्लत नवासे मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के खानवादे के चश्मो चराग ने तशरीफ़ लाकर हमारे इजलास का मेयार बुलंद कर दिया है। इस्तक़बाल करें खुश दिली के साथ। उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है कि संजीदगी से हज़रत को मिंबर शरीफ पर लेकर आप तशरीफ़ लाएं इधर, ताकि किसी तरह की कोई जहमत ना हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जमाले मिल्लत नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ाने बरेली शरीफ महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, जानसीने हुजूर मुफ्ती आज़म, करामत हुजूर मुफ्ती आज़म, पीरे तरीक़त हुजूर जमाले मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर जमाले मिल्लत, जानसीने हुजूर मुफ्ती आज़म, दाता महबूब शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हुजूर जमाले मिल्लत, आशिक अहमद हामी सुन्नत, आशिक अहमद हामी सुन्नत, पीरे तरीक़त हुजूर जमाले मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया स्टेज पर सब बैठ जाएं, मेहरबानी करके बैठ जाएं। बैठ जाए माशाअल्लाह। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, हाँ माशाअल्लाह, जल्दी बैठ जाइए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जल्दी बैठिए। हजरत आया है, पहली बार आया है सदा चमड़ी में, किसी तरह का कोई बैठ भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग बैठिए, आप लोग भी बैठिए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। मास्टर साहब आप बैठाइए, उधर बैठाइए, सबको बैठाइए, बैठिए, चले बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जमालुल उलमा हुजूर जमाले मिल्लत, नवासा व खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म है, नवासा व खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म है, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने पाथर चबरी जलसा कमेटी। अच्छा आप लोग बैठ जाइए, देखिए हजरत आ गए हैं, आप नरा बोसे जान इत्मीनान से बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तकरीर सुननी है।
हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बैठ जाइए इत्मीनान से, माहौल पैदा कीजिए, माहौल हजरत बनाइए। से अगर मोहब्बत है तो जो माहौल थोड़ी देर पहले आपने सुनने सुनाने का बनाया था, आप वही माहौल बनाइए। मैं बस थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, मेरे बाद हजरत अपना फैजान आप तक पहुंचाएंगे। सभी लोग हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाइए और जरा इश्क में डूब के एक मरतबा कह दीजिए मसलके आला हजरत। यार ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाओ और अपनी आवाज बुलंद करो ताकि हुजूर जमाले मिल्लत भी देखें कि वीर भूमि में मुफ्ती आजम का फैजान कैसे बरसता है। मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सुभान अल्लाह। अब देखो हुजूर जमाले मिल्लत की आमद है। मैंने बताया मैं कल मुरादाबाद में था, आज यहाँ हूँ और कल अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर बरेली शरीफ में रहूंगा। अब बरेली वालों का फैजान देखो, बरेली वालों का मर्तबा देखो। कौन? सरकार मुफ्ती आजम हिंद के लाडले बैठे हुए हैं, हुजूर जमाले मिल्लत हैं। अच्छा ओए सुनो, कौन मुफ्ती आजम? कौन मुफ्ती आजम? मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। मुफ्ती आजम सिर्फ आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, बल्कि वो फनाफिल गौस और अपने वक्त के इतने बड़े वली थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद असर की नमाज पढ़ करके जब रजा मस्जिद से बाहर निकले ना, तो एक फकीर बड़ा ही मैला कुचैला लिबास पहने हुए, अजीब सी उसकी हालत, बाल बिखरे हुए ना, बाल बिखरे हुए, उसके सतर दिख रहे थे, अजीब पागल की तरह रजा मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, यूं खड़ा था ना। असर की नमाज पढ़ के सब निकले, सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो मुफ्ती आजम उसके करीब रुक गए। वो जो दीवाना मजजूद था ना, जिसकी हालत अजीब व गरीब थी, न सतर ढपने का अंदाजा, न लिबास दुरुस्त, न हालत दुरुस्त, बाल बिखरे, अजीब पागल की तरह, मजनू की तरह, दीवाने की तरह। मेरे मुफ्ती आजम हिंद वहां रुक गए और मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। उसने एक रुक्का दिया, वो इधर देख, उस दीवाने ने एक रुक्का दिया, एक कागज, एक चिट, एक लेटर का टुकड़ा दिया। मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, देखकर मुस्कुराया और शहादत की उंगली से उस पे कुछ लिखा, लिख करके उसे दे दिया और वो दीवाना चला गया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी जाने लगे, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद तो मुरीद थे ना, उन्होंने समझ लिया कि कोई बात तो जरूर है। तो उन्होंने कहा हुजूर ये क्या बात है, क्या माजरा है, क्या राज है? ये पागल, ये दीवाना आया, आपको कुछ दिया, हम तो पढ़ भी न सके, आप पढ़ के मुस्कुराए, उंगली से कुछ लिखा उसे दिया, वो चला गया, चक्कर क्या? मेरे सरकार मुफ्ती आजम हम शबीह गौसे आजम मुस्कुरा के कहते, क्यों पूछते हो, राज की बात है, इसे राज में रहने दो। लेकिन वो मुरीद मुफ्ती आजम के थे, बोले हुजूर माना कि राज है, लेकिन राज गैरों से छिपाया जाता है, अपनों से नहीं छिपाया जाता है। सरकार फरमाए तो था कौन? अब देख मुफ्ती आजम किसे कहते हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं वो जो खड़ा था ना, वो पागल नहीं था, वो बरेली शहर का अब्दाल था। मेरे पास आके उसने लिखा, मेरी ड्यूटी बरेली में खत्म हो गई, कहाँ जाऊं? मैंने उंगली से लिख के कहा दिल्ली में जगह खाली है, चले जाओ। वो पागल अभी बरेली नहीं, दिल्ली की गलियों में घूम रहा है। वो है सरकार मुफ्ती आजम, उनका लाडला, उनके दयार, उनके गोद, उनके फैजान में पली हुई जात, जिनको हुजूर जमाले मिल्लत कहते, जिनके दम कदम से न जाने बरेली शरीफ और अतराफ पे अहले सुन्नत की कितनी तंजीमें आबाद है। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं मुफ्ती आजम की। मेरे सरकार मुफ्ती आजम दिल्ली तशरीफ ले गए ना, तो आपका एक मुरीद आया और आके बोला कि हुजूर मेरा एक पड़ोसी मौलवी है जो बिहार का रहने वाला है,
वो इल्म गैब का मनफी पहलू अपना करके मुझसे अजीब अजीब सवाल करता है। मैं उसका जवाब तो देता हूँ लेकिन वो कायल नहीं होता, वो मुझे फंसा लेता है। और हुजूर आपके आने की उसको खबर है, ठीक वैसे ही जैसे आज बीरभूम में हुजूर जमाले मिल्लत के आने की धूम मची हुई है ना। का हुजूर आपके आने की खबर है और मैंने उससे कहा है कि मेरे पीर साहब तशरीफ लाए हैं, हुजूर वो आएगा और वो बड़ा अजीबो गरीब इल्म गैब पे सवाल करेगा। हुजूर किताब का मुताला कर लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा। मुफ्ती आजम ने कहा किताब का मुताला और मैं करूं? मेरे यहाँ तो मेरी खानकाह में अगर बड़े बड़े लीडर आए तो एक इशारे से उनकी हुकूमत बदल जाती। आने तो दो उसको। मुल्ला जी आए, आके बैठ गए और सरकार मुफ्ती आजम के करीब बैठ करके इल्म गैब पे 10 सवाल किया, 10 सवाल, और मुस्कुराने लगे। तो मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने कहा मौलाना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा हुजूर अब तो सवाल करके आपको फंसा दिया है, आप तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। उस जाहिल को क्या पता ये किसके सामने सवाल कर रहा है? ये वो जात बैठी है जिस पे अरब के बड़े बड़े उलमा नाज करते हैं, अरब के बड़े बड़े उलमा नाज करते हैं, है कि नहीं? सुनो, मेरे मुफ्ती आजम ने कहा मैं तुम्हारे 10 सवाल का जवाब दूंगा लेकिन मेरे 3 सवाल का जवाब पहले तुम दो। तो कहा हुजूर आप बरेलवियों की यही आदत है, आप सवाल करते नहीं है, पहले ही सवाल ठोक देते हैं। तो कहा तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दो, ये मेरे 3 सवालों का जवाब तुम्हारे 10 सवालों का जवाब हो जाएगा। झूम के कह दो ना सुभान अल्लाह, 10 सवालों का जवाब हो जाएगा। मेरे मुफ्ती आजम ने कहा मेरा पहला सवाल बताओ, एक ऐसा मौलवी जो बिहार का रहने वाला है, दिल्ली शहर में आके रहता है, बिहार से कर्जा लेकर के भागा है, दिल्ली में रहता है, कर्जा देने का इरादा नहीं रखता है, बताओ शरीयत में उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है? मेरा दूसरा सवाल, एक मौलवी जो बिहार का रहने वाला है, घर में उसकी बूढ़ी माँ है, वो अपने माँ की खिदमत नहीं करता, दिल्ली में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, बताओ उस मौलवी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? और मेरा तीसरा सवाल, एक मौलवी जो बिहार का रहने वाला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों की किफालत नहीं करता और खुद ऐशो इशरत की जिंदगी दिल्ली में गुजार रहा है, मौलवी साहब बताओ शरीयत में उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है? मेरे सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम का जुमला खत्म नहीं हुआ था, मुल्ला जी कदम पे गिर के कहते हैं ओ यार मुझे कहने दे, जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या आलम होगा? चतुर्वेदी साहब, बहुत अच्छा, जबरदस्त रहा माशाअल्लाह। समझ गए? कहा हुजूर ये जो तीनों सवाल आपने किए, ये मौलवी कोई और नहीं, वो तो आपके सामने खड़ा है। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने कहा कुछ और पूछना है? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस मैं कदमों पे गिर के कहता हूँ फिर से कलमा पढ़ाइए और अपने मुरीदों में शामिल करके अपना गुलाम बना लीजिए। अब सुनो, मैं आखिरी बात कह करके तुमसे रुखसत हो रहा हूं। मैंने अपनी गुफ्तगू को कहां छोड़ा कि दाता के उर्स में आए हो, इस उर्स मुकद्दस से पैगाम लेकर जाओ। पूरी दुनिया आज हमारे तुम पर तहकीक कर रही है, इस्लाम पे रिसर्च हो रहा है, तुम करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान की सरजमीन पे बसते हो, फिर तुम्हारी हालत इतनी कमजोर क्यों है? उसकी एक बुनियादी वजह है कि तुम बहुत कसीर तादाद में होकर भी तुमने मुस्तफा का तरीका छोड़ रखा है। दाता के इस बज़्म से ये पैगाम लेकर जाओ, कुरान को मजबूती से पकड़ो। हैरत है यार, तुम मुसलमान होकर के कुरान नहीं पढ़ते, बहनें मेरी घर में कुरान नहीं पढ़ती, वो मस्जिद के इमाम से कहती है हजरत दुआ कर दो, बच्चे को नजर लग गई। अबे सरकार गौस पाक से पूछ, मेरे आका गौस पाक फरमाते हैं बच्चे को नजर लग जाए, माँ अपने हथेली पे आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बच्चे के चेहरे पे हाथ फेर दे, बच्चे को बहुत ज्यादा नजर लगी होगी, माँ के दुआ की बरकत से नजर दूर होती हुई नजर आएगी। कुरान पढ़ोगे तब ना। तुम तो कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन जो बहुत बड़ा क्रिकेटर था,
बहुत बड़ा क्रिकेटर है जिसका नाम तारीख में यूसुफ योहाना है, क्रिश्चियन है, पैसे की कमी नहीं, अरबपति खरबपति है, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर मर्सिडीज BMW कारें उसके दरवाजे पर खड़ी हैं। आज तुम उसी दौलत को कमाने के लिए नमाज रोजा हज ज़कात सबसे दूर हो गए हो। इसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं ना। बीरभूम के लोगों अचानक उसके सीने में दर्द हुआ, तकलीफ हुई, वो दुनिया के बहुत बड़े हॉट के डॉक्टर तेगासन के पास पहुंचा और तेगासन के पास पहुंच के कहता, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। मुझे डॉक्टर चेक करके बताओ मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तेगासन ने उसके हार्ट की जांच करके कहा, मुझे कोई बीमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी बीमारी ला इलाज है, इसकी दवा हमारे पास नहीं है, हमारी मशीन बताती नहीं। वो तो कहता तुम्हारा हार्ट बिल्कुल ठीक है, दर्द क्यों होता मुझे पता नहीं है। तेगास अपनी बायोग्राफी के अंदर वो लिखता है, यूसुफ योहाना अपनी बायोग्राफी में लिखता है, एक दिन सुबह के वक्त में मैं छत पे अपनी टेरिस पे टहल रहा था कि मेरी निगाह अचानक नीचे सड़क पे गई। मैंने देखा एक शख्स जिसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है, जिस्म पे इस्लामी कल्चर के मुताबिक ड्रेस है, उसके चलने की अदा बता रही है ये कोई और नहीं मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। उसके चलने की अदा बता रही थी। वो दौड़ के आके कहता, अबाउट सेंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। मैं महीनों से दर्द से परेशान हूं, क्या इसकी दवा तुम्हारे पास कोई और है? पूछने वाले ने जब पूछा तो जवाब देने वाले ने कहा, सुन, मेरे पास कोई दवा तो नहीं, लेकिन मेरे हाथ में एक किताब जरूर है। जहां तक मेरी आवाज पहुंची जरा वहां तक के लोग जोर से कह दे सुभान अल्लाह। कहा मेरे हाथ में एक किताब है। इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा है जो तू समझ सकता है। एक काम कर, रात को जब सोना तो इस किताब को सीने से लगा के सोना, और सुबह को जब जगना तो इस किताब को पढ़ना। चंद रोज पढ़, होता क्या है तू खुद देख लेगा। वो लिखता अपनी किताब के अंदर, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। वो क्रिश्चियन, वो यहूदी, यो सलीबी कहता है, यार जिस दर्द का दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं था, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैंने चंद रोज तक उस किताब को अपने सीने से क्या लगाया, ऐसा लगता था कि यूहाना का सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। दर्द का आता पता नहीं था। फिर मैंने फैसला किया, यार जब मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान के एजाज का ये आलम है, तो मदीने में रहमतुल लिल आलमीन का मर्तबा कैसा होगा। यूसुफ योहाना कहता है, उस कुरान के एजाज को देख करके मैंने आका का कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। दुनिया तेजी से इस्लाम की तरफ आ रही है। मेरे पास वक्त नहीं वरना मैं बताता। अमेरिका में अभी 7 डॉक्टरों का पैनल जो भ्रूण पे रिसर्च करने के लिए अंतरिक्ष में गए थे, लौट करके आए तो आकर के इस्लाम सिर्फ इसलिए कबूल कर लिया कि उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ ट्रंप, तुम कहते हो कि इस्लाम को दुनिया से मिटा दिया जाएगा, हम तो अंतरिक्ष से होकर के आ रहे हैं। यार हमने तो वहां भी देखा है कि जमीन से एक ग्रीन कलर का प्रकाश है जो चंद्रमा की तरफ जा रहा है। हमने जब फेको विद द लेंस पे उस रोशनी को रिसर्च किया तो हमने पाया कि वो रोशनी इस पृथ्वी के बीच सेंटर से जा रही है, और वो पृथ्वी का बीच सेंटर कोई और नहीं, वो जगह है जिस हिस्से पे मक्का शरीफ आबाद है और मदीना शरीफ आबाद है। मुझे कहने दो, जब गुंबदे खिजरा का फैज़ ज़मीनों आसमान तक जारी और सारी है, तो मोहम्मद के दीन से अच्छा कोई दीन नहीं हो सकता है। और वो 7 साइंटिस्ट मेरे आका का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। दुनिया इस्लाम की तरफ आ रही है। बीरभूम वालों, बस तुमसे गुजारिश ये है, तुम बस जलसों में सिर्फ नारे लगाने के लिए ना आओ, सुभान अल्लाह कहने के लिए ना आओ, तकरीरें सुनने के लिए ना आओ, पीरों के कदम चूमने के लिए ना आओ, दस्तबोसी करने के लिए ना आओ। चूमो पीरों के पैर, चूमो उलमा के हाथ, लेकिन याद रख, ये चूमना तेरा उसी वक्त कामयाब होगा जब घर से पहले बूढ़े माँ बाप का चेहरा चूम करके आएगा। वरना याद रख ले, ये दाता महबूब का मैसेज है। अगर माँ बाप को नाराज रखा, उनका चेहरा नहीं चूमा, एक मर्तबा नहीं 500 मर्तबा हुजूर जमाले मिल्लत के कदम को चूम ले, न जमाले मिल्लत राजी होंगे, न इनके नाना मुफ्ती आजम राजी होंगे। अगर घर में माँ बाप खुश है, जमाले मिल्लत भी खुश होते हुए नजर आएंगे, बरेली में मुफ्ती आजम भी खुश होते हुए नजर आएंगे।
इसलिए माँ बाप को खुश रखो, बहनों का एहतराम करो, भाइयों से मोहब्बत करो और नमाजों की पाबंदी करो। बोलो इंशाअल्लाह। और इस दौरे पुरफितन में हुजूर जमाल मिल्लत का पैगाम मसलके आला हजरत पे इस्तकामत से कायम रहो। यही वो मसलक है जो तुम्हें गरीब नवाज तक पहुंचाएगी, गौस पाक तक पहुंचाएगी, नजबे अशरफ में मौला अली तक पहुंचाएगी, और ये सब सिलसिले तुम्हें मदीना शरीफ लेकर चले जाएंगे। सिलसिलों के इख्तलाफ में न पड़ो, सब एक हो जाओ। सारे सिलसिले मेरे गौस पाक की बारगाह में जाते हैं, और गौस पाक का सिलसिला मौला अली की बारगाह में जाता है, और मौला अली का सिलसिला नबी की बारगाह में जाता है। बंद करो इख्तलाफ, अहले सुन्नत के नाम पे एक प्लेटफार्म पे आओ और बरेली शरीफ को अपना मरकज बनाओ और ये ऐलान कर दो, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। मौला करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जिंदगी ने फिर कभी वफा किया, मजीद गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा पूरा मजमा झूम के कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।